नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए अक्टूबर का महीना क्या लेकर आ रहा है विशेष। कुछ इस क्रमबद्धता से हम समझने जा रहे हैं कि अक्टूबर के महीने में आपका स्वास्थ्य दृष्टिकोण क्या संकेत दे रहा है, धन की स्थितियां आपके लिए अक्टूबर के महीने में किस प्रकार कार्य करेगी, कर्म क्षेत्र जो कि हम सभी लोगों के लिए बहुत ही विशेष होता है, इसकी स्थिति किस प्रकार अक्टूबर के महीने में आपके सामने प्रदर्शित होने जा रही है। आपका भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की स्थिति नवग्रहों की गोचरीय स्थिति के आधार पर किस प्रकार आपके लिए कार्य करने जा रही है, यही विस्तृत जानकारी लेकर बड़े सूक्ष्म शब्दों में आपको समझाने जा रहा हूं कि अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। और जब नियर फ्यूचर को आप ग्रह गोचरीय अवस्था के आधार पर समझ लेते हैं तो अपने नियर फ्यूचर की प्लानिंग करना आपके लिए बहुत ही सहज हो जाता है। एक एक कर क्रमबद्धता से समझते हैं कि सर्वप्रथम स्थिति में स्वास्थ्य दृष्टिकोण आपके लिए क्या संकेत दे रहा है। आपका लग्न का स्वामी होता है शुक्र महाराज। ये आपका लग्न है, लग्न स्थान के स्वामी होते हैं शुक्र महाराज। कहां विराजित हैं? तो आपके कुंडली में षष्ठम भाव में। षष्ठम भाव वैसे तो अच्छा नहीं माना जाता, किंतु आपके लिए षष्ठम भाव में भी शुक्र महाराज का होना खराब नहीं माना जाएगा। उसका कारण है यहां शुक्र महाराज स्वराशिस्त होकर बैठे हैं, किंतु आपके लिए परिपूर्णता से श्रेष्ठ कारक लाभ कब से देना प्रारंभ करेंगे? तो यहां देखिए 13 अक्टूबर को शुक्र महाराज आपके लग्नेश केंद्र के स्वामी होकर इस स्थान पर आ जाएंगे और 13 अक्टूबर के बाद में बेहद सुंदर अवस्था में शुक्र महाराज का लाभ आपको देखने को मिलेगा। 13 अक्टूबर से पहले भी आपका स्वास्थ्य पुष्ट ही रहने वाला है, किंतु 13 अक्टूबर के बाद में आपके व्यक्तित्व में एक गजब सा निखार देखने को मिलेगा। आपके डिसीजन मेकिंग पावर बड़े ही स्ट्रांग होते हुए दिखाई देंगे। आपके दाम्पत्य जीवन की स्थितियां बड़ी मधुर होती हुई दिखाई देंगी। दैनिक रोजगार की स्थितियां आपके लिए बहुत ही सुंदर तरीके से कार्य करती हुई पाई जाएगी। तो अक्टूबर के महीने में स्वास्थ्य दृष्टिकोण तो आपके लिए बढ़िया बना हुआ है ही, और 13 अक्टूबर के बाद में शुक्र महाराज के आशीर्वाद से ये स्थिति और सुंदर स्वरूप में आपके लिए कार्य करना प्रारंभ करेंगे। दूसरा सुख होता है मित्रों धन की माया। यहां आपका धन भाव है द्वितीय भाव, और इस स्थान के स्वामी होते हैं बुध महाराज। कहां विराजित हैं? तो अपने ही घर में पंचम भाव में। ये स्थिति बेहद सुंदर स्वरूप में आपके लिए कार्य करती है, किंतु बुध महाराज 10 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहां मेरी आपको सलाह रहेगी कि कोई भी बड़ा निवेश करना चाह रहे हैं, किसी से लेन देन की स्थिति का योग बनाने जा रहे हैं, 10 अक्टूबर से पहले यदि आप धन से संबंधित कोई भी बड़ा कार्य करते हैं, इसमें आपके सफलता की परसेंटेज 99% आपके फेवर की बनकर आती है। 10 अक्टूबर के बाद में भी धन से संबंधित कार्य पूर्ण होंगे, किंतु उसमें कहीं ना कहीं डिले देखने को मिल सकता है। आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट की स्थितियां कहीं ना कहीं कमजोर हो सकती है। तो मेरी सलाह आपको यही रहेगी, 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में कोई बड़ा लेन देन करना है, अवश्य रूप से करना चाहिए। सिद्धि प्राप्त होना आपके लिए तय हो जाएगा। बात करें यदि कर्म क्षेत्र की स्थिति क्या संकेत देती है, तो ये आपका कर्म भाव है, और कर्म भाव के स्वामी शनि महाराज स्वराशिस्त होकर बैठे हैं। वक्र गति में आपको भाग्य भाव का फल भी दे रहे हैं। यहां एक बात जो मैं आपको हमेशा बताता आया हूं, ये न्याय प्रिय ग्रह है, ये कर्म फल प्रदाता ग्रह है। इनसे जादू की एक्सपेक्टेशन आप मत रखिए। आप अपने लक्ष्य को साधने का प्रयास कीजिए। निरंतर एक गोल के ऊपर एक सीधे रास्ते पर आप चलते रहिए। शनि महाराज आपको धीरे धीरे, क्योंकि इनका नाम ही शनि शनि है, शनि अर्थात धीरे धीरे, ये धीरे धीरे ही सही, किंतु आपकी नींव को इतना मजबूत आपके कर्म क्षेत्र में करते चले जाते हैं कि एक समय आता है जहां आपको अनुभूति होती है कि आज मैं कहां खड़ा था और अभी मैं कहां खड़ा हूं। कर्म क्षेत्र की स्थिति इस महीने भी आपके लिए बेहद सुंदर अवस्था का योग बना कर देगी, बट ओवर एक्सपेक्टेशन या फिर शॉर्टकट रास्तों पर जब जब आप जाओगे, मुंह के बिल गिराते हुए यही शनिदेव होते हैं। सीधे रास्तों पर जितना संयम से आप चलोगे,
धीरे धीरे और लोगों को आप देखोगे कि बहुत तेजी से भाग रहे हैं, किंतु एक बात समझ लीजिएगा, जो तेजी से भाग रहे हैं उनके गिरने की स्थिति भी उसी प्रकार से बन सकती है। तो यदि आप धीरे धीरे चलोगे, हर पैर आपका मजबूती के साथ में आगे बढ़ाएंगे शनिदेव, जो कि एक समय में उन सभी लोगों को आप पीछे छोड़ दें जो आपसे कई गुना आगे निकल गए थे। कर्म दृष्टिकोण की स्थिति, चाहे आप जॉब कर रहे हैं चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, अक्टूबर के महीने में बेहद सुंदर अवस्था को दर्शाकर देने जा रही है। बात करें यदि भाग्य दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो यह आपका भाग्य स्थान होता है। भाग्य स्थान के ऊपर के स्वामी भी शनि महाराज ही होते हैं और वक्र गति में अभी आपको भाग्य भाव का फल भी दे रहे हैं। और ये स्थिति बहुत सुंदर आपके लिए मानी जाएगी, जहां कर्म क्षेत्र में आपको सफलता का योग प्राप्त हो और उस कर्म क्षेत्र की सफलता में भाग्य आपका साथ दे। कार्यों में जो रुकावटें देखने को मिल रही थी, उनमें भाग्य की स्थितियां आपके लिए बनकर आए। 13 अक्टूबर के पश्चात में इस भाग्य और कर्म क्षेत्र की स्थिति में आपको डबल बूस्टअप मिलने जा रहा है। तो भाग्य दृष्टिकोण भी आपके लिए बेहद सुंदर स्वरूप में कार्य करेगा। बात करें यदि शिक्षा दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो ये आपका पंचम भाव जो होता है, ये शिक्षा का स्थान भी है। शिक्षा स्थान के स्वामी बुध महाराज स्वस्थ राशि होकर विराजित है 10 अक्टूबर तक। 10 अक्टूबर तक की स्थिति में तो बड़े ही अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे, किंतु उसके पश्चात ये जा रहे हैं आपके षष्ठम भाव में। थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स 10 अक्टूबर के बाद सभी विद्यार्थियों को लगाने पड़ेंगे जो हायर एजुकेशन को प्राप्त कर रहे हैं, कंपटीशन की स्थिति पर तैयारी कर रहे हैं। अन्यथा आप देखेंगे 10 अक्टूबर के बाद यदि आपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाए तो कहीं ना कहीं आपका समय खराब होता हुआ पाया जाएगा, चाहे वो मित्र गणों में हो, चाहे वो आपके मोबाइल लैपटॉप गैजेट्स के अंदर आप समय खराब कर रहे हो। आलस्य प्रवृत्ति की स्थिति को त्यागना इस महीने में विद्यार्थियों के लिए आवश्यक रहने वाला है। बात करें यदि यात्रा दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो यह आपका यात्रा भाव होता है और इसके स्वामी कौन है? मंगल महाराज। कहां विराजित है? धन भाव में। धन भाव की स्थिति में मंगल महाराज की स्थिति आपके लिए बड़ा अच्छा संकेत देती है। फिर भी मैं आपको कहूंगा, यदि व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ा अच्छा होता है कि आप 13 अक्टूबर के बाद में व्यापारिक यात्रा पर विचार करें। आपकी सफलता की परसेंटेज बहुत अच्छे से बनकर आएगी। भौतिक सुखों को अर्जित करने वाली यात्रा कर रहे हैं, निसंकोच होकर पूरे महीने की जा सकती है। बात करें यदि दाम्पत्य स्थान की स्थिति का योग क्या संकेत दे रहा है, तो ये आपका दाम्पत्य स्थान भी है और दाम्पत्य स्थान के स्वामी मंगल महाराज आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में बने हुए हैं। वैसे तो ये समय आपके लिए अच्छा माना जाता है, किंतु आपके वाणी के चलते आपके पार्टनर के साथ में छोटी मोटी अनबन देखने को मिले या फिर कुटुंब परिवार को लेकर, आपके ही कुटुंब परिवार को लेकर आप अपने पार्टनर से आर्ग्यू करने लग जाएं, इस प्रकार की स्थिति का योग आपको देखने को मिल सकता है, जो कि कतई आपके लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। ऐसे में पहली अवस्था में दाम्पत्य जीवन में, मैं विशेष रूप से दाम्पत्य जीवन पर ही बात कर रहा हूं, कि दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा वाणी पर संयम रखकर सोच समझकर चर्चा करें, वार्ता करें, बहुत अच्छा रहेगा। और अपने परिवार के स्थितियों को लेकर अपने पार्टनर से आर्ग्यू करने की बजाय उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे तो ये दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अन्यथा कहीं ना कहीं आप भी मानसिक तनाव का सामना करेंगे और आपके पार्टनर को भी मानसिक तनाव देते हुए पाए जाएंगे। सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। प्रेम संबंध पर यदि हम चर्चा करते हैं तो यह आपका प्रेम भाव भी होता है और प्रेम भाव के स्वामी बुध महाराज 10 अक्टूबर तो आपके लिए बहुत अच्छा बना कर देंगे। उसके पश्चात कहीं ना कहीं छोटे छोटे आर्ग्यू हो सकते हैं। आपकी ओवर एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं रिलेशनशिप की स्थिति के अंदर उन आर्ग्यूज को और बढ़ा सकती है, तो थोड़ा सा बैलेंस रखने की आवश्यकता यहां भी आपको रहने वाली है। बात करें यदि ब्रह्म की शुभ रंग की, शुभ अंक की और शुभ दिवस की, जिसकी आप सबसे ज्यादा डिमांड करते हैं, तो पहली अवस्था में इस महीने कोई भी बड़ा कार्य करने पर विचार कर रहे हैं, प्रयास कीजिए बुधवार, शुक्रवार और साथ में ही शनिवार के दिन किया हुआ कार्य आपको सफलता का योग बनाकर अवश्य रूप से देता है। शुभ रंग की यदि हम चर्चा करते हैं तो ब्लैक, ब्लू, ग्रीन और व्हाइट, इनका जितना ज्यादा खाना पहनना, आसपास के वातावरण में आप प्रयोजन लाते हैं, आपके लिए ये सकारात्मक ऑरा क्रिएट करते हुए पाए जाते हैं, जो कि एक पॉजिटिविटी की तरफ आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता हुआ पाया जाएगा। बात करें यदि शुभ अंक की, तो इस महीने के शुभ अंक 2, 3, 6 और 9,
इन सिंगल डिजिट में इन अंकों को आप किसी भी प्रकार से यूज कर सकते हैं। टोटल के मूलांक में किसी भी प्रकार से यूज करते हैं तो यही नंबर बन जाते हैं आपके लिए लकी चार्म। ब्रह्म की के बारे में यदि हम चर्चा करते हैं, शनि की आराधना करना इस महीने आपको भाग्य और कर्म दोनों स्थितियों में अच्छे लाभ देगा। लग्नेश की स्थिति को मजबूत कीजिए क्योंकि 13 अक्टूबर के बाद में यही वो ग्रह है जो आपको तेजी से बूस्टअप देने जा रहा है। ओम शुक्राय नमः का जाप करना, शनि चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो संभवत स्थिति बनती है इसे पूर्ण अक्टूबर के महीने में फॉलो कर देखिए। आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव इस महीने में निश्चित रूप से आएंगे। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।